यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 26 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में प्रावधान धारा 305 से 327 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 26 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों को संबोधित करने के लिए कानूनी ढांचे और प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। धारा 305 से 327 न्यायिक प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और उन लोगों को जवाबदेह ठहराने पर केंद्रित है जो विभिन्न गैरकानूनी कृत्यों के माध्यम से न्यायिक प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में कई प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया है, जिनमें झूठी गवाही देना, न्याय में बाधा डालना और अदालत की अवमानना शामिल है। धारा 305 झूठा साक्ष्य देना। धारा 305 न्यायिक कार्यवाही में झूठे साक्ष्य देने से संबंधित अपराधों से संबंधित है। प्रमुख बिंदु: झूठा साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठी गवाही देना या मनगढ़ंत साक्ष्य देना। कानूनी परिणाम: झूठे साक्ष्य देने के दोषी पाए गए व्यक्तियों को कारावास सहित गंभीर दंड का सामना करना पड़ सकता है। इस धारा का उद्देश्य झूठी गवाही के माध्यम से अदालत को गुमराह करने का प्रयास करने वालों को दंडित करके न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखना है। धारा 306 झूठा साक्ष्य गढ़ना। धारा 306 अदालत को गुमराह करने के इरादे से झूठे साक्ष्य गढ़ने के कृत्य को संबोधित करती है। प्रमुख बिंदु: निर्माण: अदालत को धोखा देने के लिए दस्तावेज, वस्तुएं या अन्य सामग्री बनाना या बदलना। इरादा: न्यायिक कार्यवाही के नतीजे को प्रभावित करने का इरादा एक महत्वपूर्ण घटक है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए झूठे साक्ष्य बनाने वाले व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाए। धारा 307 झूठे साक्ष्य और झूठे साक्ष्य गढ़ने के लिए सजा। धारा 307 झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने के दोषी लोगों के लिए दंड निर्धारित करती है। प्रमुख बिंदु: कारावास और जुर्माना। दंड में कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं। सजा की गंभीरता। सजा की गंभीरता न्यायिक कार्यवाही पर झूठे साक्ष्य के प्रभाव के समानुपाती होती है। यह धारा कड़े दंडों को रेखांकित करके झूठे साक्ष्य प्रदान करने या गढ़ने की गंभीरता को पुष्ट करती है। धारा 308 साक्ष्य देने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य देने में जानबूझकर चूक करना। धारा 308 ऐसे व्यक्तियों को दंडित करती है जो साक्ष्य प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहते हैं। प्रमुख बिंदु: कानूनी दायित्व अदालत द्वारा बुलाए गए गवाहों या व्यक्तियों पर लागू होता है। जानबूझकर चूक: सबूत प्रदान करने में जानबूझकर विफलता एक अपराध है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि जिन व्यक्तियों को साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता है वे अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करें। धारा 309 प्रश्न के लिए अधिकृत लोक सेवक को उत्तर देने से इनकार करना। धारा 309 व्यक्तियों से पूछताछ करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत एक लोक सेवक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार करने से संबंधित है। प्रमुख बिंदु: अधिकृत पूछताछ उन स्थितियों पर लागू होता है जहां एक लोक सेवक वैध जांच कर रहा है। उत्तर देने से इनकार: जानबूझकर प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा असहयोग करने वाले व्यक्तियों को दंडित करके लोक सेवकों की वैध जांच का समर्थन करती है। धारा 310 घोषणा में दिया गया झूठा बयान जो कानून द्वारा साक्ष्य के रूप में प्राप्य है। धारा 310 घोषणाओं में गलत बयान देने को संबोधित करती है जो सबूत के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार्य है। प्रमुख बिंदु: झूठी घोषणा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त घोषणाओं में गलत जानकारी प्रदान करना। कानूनी स्वीकार्यता: घोषणा न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होनी चाहिए। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि साक्ष्य के रूप में उपयोग की गई घोषणाएं सत्य और विश्वसनीय हैं। धारा 311 झूठे ज्ञात साक्ष्य का उपयोग करना। धारा 311 न्यायिक कार्यवाही में झूठे ज्ञात साक्ष्य के उपयोग को दंडित करती है। प्रमुख बिंदु: झूठ का ज्ञान साक्ष्य का उपयोग करने वाले व्यक्ति को
पता होना चाहिए कि यह झूठ है। कानूनी परिणाम: जानबूझकर झूठे साक्ष्य का उपयोग करने पर महत्वपूर्ण दंड हो सकता है। इस धारा का उद्देश्य न्यायिक परिणामों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर झूठे सबूतों के इस्तेमाल को रोकना है। धारा 312 संपत्ति को जब्त या निष्पादन में जब्त होने से रोकने के लिए धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना। धारा 312 संपत्ति की कानूनी जब्ती को रोकने के लिए उसे धोखाधड़ी से हटाने या छुपाने से संबंधित है। प्रमुख बिंदु: संपत्ति छिपाना: कानूनी जब्ती से बचने के लिए संपत्ति को हटाना या छिपाना। कानूनी दंड: ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को कारावास या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। यह धारा कपटपूर्ण कार्यों को दंडित करके कानूनी निर्णयों के प्रवर्तन की रक्षा करती है। धारा 313 देय राशि के लिए धोखाधड़ी से डिक्री भुगतना। धारा 313 कपटपूर्ण तरीकों से उस राशि के लिए डिक्री की अनुमति देने से संबंधित है जो वास्तव में बकाया नहीं है। प्रमुख बिंदु: कपटपूर्ण डिक्री: अस्तित्वहीन ऋण के लिए डिक्री प्राप्त करना। दंड: ऐसे कपटपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि न्यायिक आदेश वास्तविक दायित्वों को दर्शाते हैं। धारा 314 संपत्ति की जब्ती को रोकने के लिए उस पर धोखाधड़ी से दावा करना। धारा 314 जनसंपर्क के उद्देश्य से संपत्ति पर धोखाधड़ी के दावों को दंडित करती है। इसकी कानूनी जब्ती की घटना। प्रमुख बिंदु: झूठे दावे: संपत्ति की वैध जब्ती को रोकने के लिए उस पर स्वामित्व या अधिकार का दावा करना। कानूनी नतीजे: ऐसे कार्यों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दंड हो सकता है। यह अनुभाग संपत्ति के अधिकारों और कानूनी जब्ती की अखंडता सुनिश्चित करता है। धारा 315 लोक सेवक की हिरासत में मौजूद संपत्ति को हटाना आदि। धारा 315 किसी लोक सेवक की हिरासत में संपत्ति को अनधिकृत रूप से हटाने या उसके साथ छेड़छाड़ को संबोधित करती है। प्रमुख बिंदु: अभिरक्षक संपत्ति: लोक सेवकों द्वारा अपने कर्तव्यों के दौरान रखी गई संपत्ति। अनधिकृत कार्रवाई: ऐसी संपत्ति को हटाना या उसके साथ छेड़छाड़ करना दंडनीय है। यह धारा लोक सेवकों द्वारा धारित संपत्ति की अखंडता की रक्षा करती है। धारा 316 स्क्रीनिंग: अपराधी के विचार में उपहार की पेशकश या संपत्ति की बहाली। धारा 316 किसी अपराधी की पहचान या कार्यों को छिपाने के लिए उपहार देने या संपत्ति बहाल करने पर जुर्माना लगाती है। प्रमुख बिंदु: रिश्वतखोरी और छिपाना: आपराधिक कार्यों को छिपाने के लिए प्रोत्साहन की पेशकश करना। कानूनी परिणाम: ऐसे कार्यों पर गंभीर दंड लगाया जा सकता है। यह धारा भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों को छिपाने से रोकती है। धारा 317 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को सजा से या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से कानून के निर्देशों की अवज्ञा करना। धारा 317 उन लोक सेवकों को दंडित करती है जो व्यक्तियों या संपत्ति को कानूनी परिणामों से बचाने के इरादे से कानूनी निर्देशों की अवज्ञा करते हैं। प्रमुख बिंदु: प्राधिकार का दुरुपयोग: लोक सेवक न्याय में बाधा डालने के लिए अपने पद का उपयोग करते हैं। गंभीर दंड: ऐसे कार्यों के लिए कड़े कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि लोक सेवक कानून का पालन करें और भ्रष्ट आचरण में शामिल न हो। धारा 318 लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 318 लोक सेवकों द्वारा कानूनी रूप से जारी आदेशों की अवज्ञा को संबोधित करती है। प्रमुख बिंदु: वैध आदेश: कानूनी प्राधिकार के दायरे में जारी किए गए आदेश। कानूनी दंड: ऐसे आदेशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जाता है। यह धारा सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा जारी वैध आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करती है। धारा 319 झूठी सूचना प्रस्तुत करना। धारा 319 लोक सेवकों या कानूनी दस्तावेजों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के कार्य को दंडित करती है। प्रमुख बिंदु: गलत जानकारी, गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करना। कानूनी नतीजे: ऐसे कार्यों से जुर्माना या कारावास हो सकता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि कानूनी संदर्भों में प्रदान की गई जानकारी सत्य और विश्वसनीय है। धारा 320 न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान। धारा 320 उन कार्यों को संबोधित करती है जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान जानबूझकर लोक सेवकों का अपमान करते हैं या बाधा डालते हैं। प्रमुख बिंदु: अदालत कक्ष आचरण: न्यायिक सेटिंग में शिष्टाचार बनाए रखना। दंड:
न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाले कार्य दंडनीय हैं। यह धारा न्यायिक प्रक्रियाओं के दौरान सम्मान और उचित आचरण सुनिश्चित करती है। धारा 321 न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या व्यवधान। धारा 321 न्यायिक कार्यवाही के दौरान लोक सेवकों पर जानबूझकर अपमान या व्यवधान को दंडित करती है। प्रमुख बिंदु: प्राधिकार के प्रति सम्मान, अदालत में उचित आचरण सुनिश्चित करता है। दंडात्मक उपाय: विघटनकारी व्यवहार कानूनी दंड के अधीन है। यह धारा न्यायिक कार्यवाही की अखंडता और मर्यादा को बनाए रखती है। धारा 322 गवाहों की सुरक्षा। धारा 322 गवाहों की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रतिशोध के डर के बिना गवाही दे सकें। प्रमुख बिंदु: गवाह सुरक्षा, गवाही प्रदान करने वालों के लिए सुरक्षा उपाय। कानूनी सुरक्षा उपाय गवाहों की गवाही की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि गवाह सुरक्षित और सच्चाई से न्यायिक प्रक्रिया में योगदान दे सकें। धारा 323 लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन। धारा 323 उन व्यक्तियों के अभियोजन को संबोधित करती है जो लोक सेवकों के वैध अधिकार के प्रति अवमानना दिखाते हैं। प्रमुख बिंदु: प्राधिकरण के लिए सम्मान, वैध निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। कानूनी दंड: अवमाननापूर्ण कार्य अभियोजन के अधीन है। यह धारा न्याय प्रशासन में लोक सेवकों के अधिकार को कायम रखती है। धारा 324 अभियोजन की प्रक्रिया। धारा 324 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करती है। प्रमुख बिंदु: कानूनी प्रक्रिया, अभियोजन शुरू करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश। निष्पक्ष सुनवाई, कानूनी कार्यवाही में उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अभियोजन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाए। धारा 325 अपराधों का शमन। धारा 325 विशिष्ट परिस्थितियों में न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले कुछ अपराधों के शमन की अनुमति देती है। प्रमुख बिंदु: समझौता, विशिष्ट परिस्थितियों में औपचारिक सुनवाई के बिना अपराधों का निपटारा। कानूनी निरीक्षण: यह सुनिश्चित करता है कि समझौता निष्पक्ष और कानूनी तरीके से किया गया है। यह धारा छोटे मोटे अपराधों को समझौते के माध्यम से सुलझाने की व्यवस्था प्रदान करती है। धारा 326 विचारण की प्रक्रिया, उच्च अपराध। धारा 326 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करती है। प्रमुख बिंदु: परीक्षण प्रक्रिया, परीक्षण आयोजित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश। निष्पक्षता और दक्षता: यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक आयोजित किए जाएं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि मुकदमे इस तरह से चलाए जाएं जिससे न्याय कायम रहे। धारा 327 अपील और पुनरीक्षण। धारा 327 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों में अपील और पुनरीक्षण के प्रावधान प्रदान करती है। प्रमुख बिंदु: अपील करने का अधिकार। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयों के खिलाफ अपील की जा सकती है या समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक निरीक्षण न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि न्यायिक निर्णयों के खिलाफ अपील करने या उन्हें संशोधित करने के रास्ते मौजूद हैं। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 26 न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है। धारा 305 से 327 के माध्यम से यह झूठे साक्ष्य देने, मनगढ़ंत साक्ष्य बनाने, न्याय में बाधा डालने और न्यायिक प्राधिकरण के प्रति अवमानना दिखाने जैसे कार्यों को दंडित करके न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करता है। यह अध्याय इन अपराधों पर मुकदमा चलाने और मुकदमा चलाने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं की रूपरेखा देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि न्याय निष्पक्ष और कुशलता से प्रशासित किया जाता है। न्यायिक प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने और इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा करके यह अध्याय न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कायम रखता है। सूचित रहें, आराम से जियो।